औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि नफ्सियाती अवारज़ और उसका होम्योपैथिक इलाज, जिसको हम दिमागी अमराज भी कहते हैं, तो उनका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो देखिए, नफ्सियाती अवारज़ तो बहुत सारे होते हैं, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फोबिया है, शिज़ोफ्रेनिया है, या और इस तरह के बहुत सारे अमराज होते हैं जिनको हम नफ्सियात की कैटेगरी में ले लेते हैं, और उनका होम्योपैथी में ज़ाहिर है बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। गम के बाद असरात के लिए अलग से मेडिसिन है, जिनसी बेरारवी भी एक नफ्सियाती मर्ज़ है, उसके लिए अलग से अद्वियात हैं, और इसी तरीके से शिज़ोफ्रेनिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों का आना और ख्वाब में डर जाना, और वो सारा दिन उसी जो ख्वाब में डर जाता है तो सारा दिन वही खौफ मौजूद रहता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ, जैसे बारिश का खौफ, बिजली के गरजने का खौफ, ज़लज़ले का खौफ, और इसके अलावा जानवरों का खौफ, कुत्ते का खौफ, बिल्ली का खौफ या छिपकली का खौफ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के डर या खौफ जो है, फियर जितने भी हैं, तो इनका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। बाज़ औक़ात दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, कोई अचानक बेल बजी है उसकी वजह से, या कोई सायरन बजा है तो उसकी वजह से। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को एम्बुलेंस देखने के बाद या एम्बुलेंस का सायरन सुनने के बाद शदीद किस्म का खौफ और एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इस तरह के जो मामलात हैं उसमें पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और कपकपाहट शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर, और फिर मूड में बहुत ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो जाती है। तो इन चीज़ों को होम्योपैथी से मैनेज किया जा सकता है, इनका इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे सेशन लेकर आप काउंसलिंग के ज़रिए से भी इस मामले को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन और कुछ थेरापीज़ और होम्योपैथी इलाज इसके लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात बाज़ ऐसे अमराज होते हैं जिनके साथ आपकी एंजाइटी मुंसलिक होती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको वाइटिलिगो थी, जिसको फुलबेरी हम कहते हैं, तो इसके साथ ही उनको एंजाइटी शुरू हो गई। वो क्या वजह थी कि ज़ाहिर है वो एक 14 साल की बच्ची थी, और उसको अपने मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ये खौफ पैदा हो गए कि हो सकता है कि मेरी शादी ना हो सके, क्योंकि मुझे ये सफ़ेद दाग हैं जिस्म पर और चेहरे पर, तो इसकी वजह से ये मसला ना हो। फिर यह है कि सोसाइटी के अंदर निकलते हुए उसको खौफ महसूस होता था कि लोग मुझे क्या कहेंगे और लोग मुझसे सलाम नहीं लेंगे, हालांकि इससे सलाम लेने से तो ये नहीं फैलती है, और इसके अलावा लोग मेरे साथ खाना खाना नहीं पसंद करेंगे कि हो सकता है हमें भी ये मर्ज़ ना लग जाए। हालांकि ये एजुकेट तो सोसाइटी को करना चाहिए कि ऐसा नहीं होता, कि ये आपसे किसी दूसरे को नहीं लगेगी, लेकिन अब सोसाइटी को तो वो बेचारी एजुकेट नहीं कर सकती थी, खुद तो इसको फेस कर रही थी, तो इसकी वजह से उसको शदीद किस्म की एंजाइटी थी। इसके अलावा बाज़ ऐसे अमराज जैसे कैंसर है, टीबी है, जब ये डायग्नोज हो जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट एंजाइटी में चला जाता है, या इसी तरह से IBS है, या H. pylori है, या CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं, तो उनके सुनने के बाद या उनके हो जाने के बाद पेशेंट आमतौर पर एंजाइटी में चला जाता है। हमल के दौरान भी ख़वातीन जो हैं वो एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, और बाज़ औक़ात ख़वातीन में तो बहुत सारे, चूँकि हार्मोन मुख्तलिफ़ अदवार में इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो उनके अंदर इस तरह के नफ्सियाती अवारज़ पैदा हो जाते हैं। जैसे मेनोपॉज़ के पीरियड के दौरान में ये मसला हो सकता है, और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान में ये मसला हो सकता है, बिफ़ोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी के साथ भी ये मसले मुंसलिक होते हैं, और मर्दों में ये बाज़ औक़ात जिनसी बेरारवी के बाद इस तरह के नफ्सियाती अवारज़ पैदा हो जाते हैं, बल्कि जिनसी बेरारवी भी बज़ाते खुद
ایک بہت بڑا یہ نفسیاتی مرض ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ بچے جو ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں، خواتین اپنی انگلیوں سے ضائع کرتی ہیں، تو یہ بھی جو ایک نفسیاتی مرض ہے۔ اور نیل بائٹنگ بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور وجہ ہے، ہو سکتی ہے کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے جو لوگ اکثر بڑے زور زور سے نیل بائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے وجہ بھی نفسیاتی عوارض ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں لے کر مختلف انداز میں پیستے رہنا، ایسے کرتے رہنا، کاٹتے رہنا، یہ بھی نفسیاتی عوارض میں شامل ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہونا، ہجوم میں خوفزدہ ہونا، تقریر کرتے ہوئے ٹانگیں کانپنا، یا اس کے علاوہ کوئی جو ائمہ اکرام ہیں یا پیش امام ہیں وہ سامنے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے نمازی ہیں، تو وہ نماز پڑھاتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یا خطبہ دیتے ہوئے ان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سارے عوارض ہیں جو نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے۔ تو اس میں ہومیوپیتھی کی کون سی ادویات استعمال کرنی ہے وہ ظاہر ہے کاز اور سمپٹمز کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہیں۔ یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ ان تمام نفسیاتی امراض کا ہومیوپیتھی میں کیا علاج ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔